रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के सड़क किनारे लगे होर्डिंग बन रहे हादसे की वजह, क्या रीवा नगर निगम और सरकार को लगा देना चाहिए बैन। सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स के चक्कर में होने वाली ये कोई पहली दुर्घटना नहीं है। इससे पहले एक विशालकाय होर्डिंग फ्रेम अचानक गिर गई थी, जिसके चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक बार फिर रीवा में होर्डिंग्स की जरूरत पर बहस शुरू हो गई है। रविवार दोपहर आई आंधी में लगा विशालकाय होर्डिंग, जो कि मेटल से बना था, गिरने से बचा। हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। अब घरों में यूनिपोल होर्डिंग्स लगवाने वालों को कमी नहीं आ रही है। यहां तक कि रीवा नगर निगम ने पुराने बस स्टैंड के छतों के ऊपर, बस स्टैंड सिरमौर चौराहा बीमा ऑफिस के ऊपर लगे छतों के ऊपर यूनिपोल होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इस हादसे के जिम्मेदार होगा कौन, जिम्मेदारी लेगा कौन। हादसे ने रीवा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेतरतीब ढंग से लगे होर्डिंग्स के खतरे को अनिल शर्मा ने फिर एक बार और उजागर किया है। रीवा सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स के चक्कर में होने वाली ये कोई पहली दुर्घटना नहीं है। ट्रैफिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि 20% सड़क हादसों के लिए ये होर्डिंग्स ही जिम्मेदार होते हैं, जो अमूमन रीवा शहर के प्रमुख चौक, चौराहों और रास्तों, बस स्टैंड के ऊपर बने छतों पर लगे होते हैं। इन पर दिखने वाले विज्ञापन को काफी आकर्षक ढंग से तैयार किया जाता है, ताकि वहां से हर गुजरने वाले हर शख्स की ध्यान इस ओर जा सके। गाड़ी चालक कई बार इन होर्डिंग्स में लगे विज्ञापनों या अन्य शुभकामनाएं संदेशों को पढ़ने के चक्कर में हादसे के शिकार हो जाते हैं। रीवा में कोई एक ऐसा जगह नहीं है जहां अनाधिकृत ढंग से होर्डिंग्स न लगाए गए हों। इनमें से ज्यादातर को स्थानीय राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त होता है। इन होर्डिंग्स में ज्यादातर राजनीतिक हस्तियों की जन्मदिवस की बधाई, किसी कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन जिसमें कोई प्रसिद्ध या लोकप्रिय चेहरा मौजूद होता है, प्रमुख राजनीतिक नेताओं के आगमन संबंधी स्वागत प्रचार, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व त्योहार की शुभकामनाएं लिखी होती हैं। इस तरह के होर्डिंग्स से पूरे रीवा शहर को पाट दिया जाता है। हादसे से दहले लोग, मौतों का जिम्मेदार कौन। ऐसा नहीं है कि इन अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। रीवा में नगर निगम के पास इससे जुड़े पौवा होते हैं। उसकी अनुमति के बाद ही शहर में होर्डिंग्स लग सकते हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर पूरे रीवा शहर को अवैध होर्डिंग से पाट दिया जाता है। रीवा में प्रभावशाली राजनीतिक धड़ों की दखलंदाजी के कारण पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पाता। अवैध होर्डिंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं। रीवा में सड़क के किनारे और हाईवे के बेहद नजदीक लगे इन होर्डिंगों के आंधी में गिरने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि मेटल के बने इनके फ्रेम अक्सर तय मानक के अनुसार नहीं होते हैं, जिसके कारण जब कभी यह भारी भरकम लोहे का ढांचा किसी चीज के ऊपर गिरता है तो उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। कुल मिलाकर नगर निगम और सरकार अगर पूरी तरह से इसे बैन न भी करे तो कम से कम शहर के मुख्य एवं भीड़भाड़ वाले रास्तों और हाईवे से दूर लगाने का प्रावधान जरूर करे, ताकि भविष्य में रीवा के शिल्पी मार्केट जैसा जानलेवा हादसा न हो सके और व्यक्ति की मौत ना हो सके। इस और नगर निगम कमिश्नर और महापौर को भी जागरूकता अभियान चलाना होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करना भी होगा, तभी लोगों की जान बच पाएगी, नहीं तो बड़ा हादसा कोई भी टाल नहीं पाएगा।